आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं एक ऐसी जगह की जहां आज भी लोग स्टोन एज वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। एक ऐसी जगह जहां अगर आप जाने की कोशिश भी करेंगे तो ज़िंदा वापस आना बहुत ही मुश्किल है। और एक ऐसी जगह जहां गवर्नमेंट ने भी एंट्री पर पूरा बैन लगा रखा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की, जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का एक हिस्सा है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कि इस आइलैंड का एरिया कितना है, यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, सेंटिनलीज लोग आउटसाइडर से इतने हॉस्टाइल क्यों हैं, नाम कहाँ से आया और सबसे पहले यहाँ पर कौन पहुंचा था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर इस आइलैंड की लोकेशन और एरिया कितना है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बीच में स्थित है। इसका एरिया लगभग 60 स्क्वायर किलोमीटर्स पर फैला हुआ है, मतलब कि एक छोटे शहर जितना। ये आइलैंड पूरी तरह से डेंस फॉरेस्ट और लगून से घिरा हुआ है। सैटेलाइट इमेज दिखाती हैं कि आइलैंड पर जंगल इतना घना है कि अंदर तक देखना बहुत ही मुश्किल है। ये आइलैंड आउटर वर्ल्ड से पूरी तरह से अलग है। यहाँ पर ना तो कोई रोड है, ना ही कोई बिल्डिंग और ना ही कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी। बात करते हैं यहाँ की पॉपुलेशन की। आखिर यहाँ पे कौन रहता है इस आइलैंड पे? तो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर रहते हैं सेंटिनलीज ट्राइब। एस्टिमेट के मुताबिक इनकी पॉपुलेशन 50 से 200 लोगों के बीच में है। किसी को एग्जैक्ट पता नहीं, क्योंकि उनके पास जाना मना है। ये लोग अपने पुरखों की तरह ही जीते हैं, हंटिंग, फिशिंग और जंगल के फ्रूट्स पर डिपेंड होते हैं। अमूमन हम देखते हैं कि जितने भी ट्राइब्स वगैरह होते हैं, वो एग्रीकल्चर या फार्मिंग वगैरह करते हैं, उसी पे वो डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन यहाँ की बात ही अलग है, क्योंकि ये लोग ना ही एग्रीकल्चर करते हैं, ना ही ये फार्मिंग वगैरह करते हैं। तो अब सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि सेंटिनलीज दुनिया की सबसे आइसोलेटेड ट्राइब मानी जाती है। अब बात करते हैं कि आखिर इस जगह को नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड क्यों कहा गया। तो 18th सेंचुरी में जब ब्रिटिशर्स अंडमान आइलैंड्स का सर्वे कर रहे थे, उन्होंने इस आइलैंड को मैप पर मार्क किया और नाम दिया नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। सेंटिनल का मतलब होता है रक्षक या गार्ड। ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि आइलैंड एक गार्डेड फोर्ट की जैसा लग रहा था, तो अलग थलग और अपने लोगों द्वारा सुरक्षित। बात करते हैं कि सबसे पहला आउटसाइडर कौन आया। तो सेंटिनलीज लोग यहाँ हजारों सालों से रहते आ रहे हैं, लेकिन आउटसाइडर्स ने सबसे पहले 1771 में ब्रिटिश सर्वाइवर जॉन रिची ने इस आइलैंड को देखा। उसने रिपोर्ट लिखी कि यहाँ जंगल में कुछ लोग दिखाई दिए हैं, पर कांटेक्ट करना मुश्किल था। 1867 में एक इंडियन शिप तूफान में फंसकर इस आइलैंड के पास आ गया। जब कुछ लोग आइलैंड पर उतरे तो सेंटिनलीज ट्राइब ने उन पर तीर कमान से हमला कर दिया। उसके बाद 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स ने कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन सेंटिनलीज ट्राइब हर बार हॉस्टाइल रहे। बात करते हैं कि आखिर ये जगह इतनी खतरनाक क्यों है, कि आखिर कोई भी इंसान जो यहाँ पे जाए उसका बच के वापस आना मुश्किल होता है। तो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड को खतरनाक माना जाता है कुछ रीजंस की वजह से, जिसमें हॉस्टिलिटी ऑफ ट्राइब, यानी कि सेंटिनलीज किसी आउटसाइडर को अपने पास आने नहीं देते। अगर बोट या हेलीकॉप्टर नज़दीक आए तो वो तुरंत तीर कमान से हमला कर देते हैं। मर्डर इंसिडेंट्स, 2006 में दो फिशरमैन गलती से इस आइलैंड के पास आ गए। सेंटिनलीज ने उन्हें मार दिया। 2018 में एक अमेरिकन मिशनरी जॉन एलन चाओ क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए चुप कर आइलैंड गए, उसे भी मार दिया गया। गवर्नमेंट बैन, इंडियन गवर्नमेंट ने इस आइलैंड को कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड बनाया है। यहाँ जाना 5 किलोमीटर तक के रेडियस में मना है। डिजीज रिस्क, अगर आउटसाइडर्स सेंटिनलीज के कांटेक्ट में आए तो उनके लिए बड़ी बीमारी फैल सकती है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम मॉडर्न वर्ल्ड के जर्म्स के लिए तैयार नहीं है। अब बात करते हैं सेंटिनलीज ट्राइब के लाइफस्टाइल के बारे में। तो सेंटिनलीज अपनी ज़िंदगी बिल्कुल स्टोन एज की तरह जीते हैं। इनके पास टूल्स के तौर पर तीर कमान, वुडन स्पेयर और सिंपल बोट्स वगैरह होती हैं। क्लोथिंग इनके पास बहुत मिनिमल ज़्यादातर रहते हैं।
फूड इनके पास जंगल के फ्रूट्स, हनी, फिशिंग और हंटिंग वगैरह होता है। और शेल्टर्स छोटे-छोटे हट्स जंगल में बनाए होते हैं। तो उनकी एक ख़ास बात ये है कि उन्होंने कभी मॉडर्न वर्ल्ड को एक्सेप्ट ही नहीं किया। जब 1970s एंड 1990s में एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स ने उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, तो सेंटिनलीज ने गिफ्ट्स जैसे कोकोनट, मेटल कभी-कभी ले लिए, पर बाद में फिर हॉस्टाइल हो गए। उनकी ज़िंदगी एक मिस्ट्री है जिसे हम बस दूर से देख सकते हैं। आज के नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, तो आज के समय में नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड को इंडिया की गवर्नमेंट ने प्रोटेक्टेड जोन डिक्लेयर किया है। इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड रेगुलर पेट्रोल करते हैं ताकि कोई फिशरमैन या टूरिस्ट गलती से भी इसके पास ना जाए। सैटेलाइट से भी सेंटिनलीज के मूवमेंट को देखा जा सकता है। अभी तक उनका कांटेक्ट आउटर वर्ल्ड से नहीं हुआ और हो भी नहीं सकता। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सेंटिनलीज ट्राइब दुनिया की लास्ट अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब है। तो दोस्तों, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड एक अजीब और ख़तरनाक जगह है। ये हमें दिखाता है कि आज भी दुनिया में कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो अपने पुरखों की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं, बिना मोबाइल, बिना कार, बिना इंटरनेट के। शायद उनके लिए यही उनकी फ्रीडम है और हमें उनकी प्राइवेसी और उनके कल्चर की रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, क्या आप कभी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जाने की हिम्मत करोगे? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।